हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में जो भर्ती निकाली गई थी, शॉर्ट नोटिस निकाला गया था, जो कि मैं आपको को एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत पहले। तो अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका अप्लाई डेट वगैरह कब से होगा और आपका एग्ज़ाम पैटर्न सब आपका यहाँ पर मैं आपको आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो है ना, नेम ऑफ द पोस्ट आपको मतलब कौन कौन सा पोस्ट है आपका यहाँ पर जाते हो तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ठीक है। फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। अब इसमें आपका सैलरी कैसा रहेगा? जो यहाँ पर चीफ कॉमर्शियल इसमें आपका लेवल 6 सैलरी, स्टेशन मास्टर में लेवल 6 सैलरी, फिर गुड ट्रेन मैनेजर में लेवल 5 और इसमें भी लेवल 5, ठीक है। आपका सैलरी इन रुपीज़ में आपको बताया गया, आपका 35,000 रहेगा। फिर यहाँ पर 35,000 रहेगा। फिर ये 19,000 आपका यहाँ पर रहने वाला है सैलरी। अब यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर B2 A2 A2 C2 आपको यहाँ पर बोला गया है। एज लिमिट भी आपका यहाँ पर 18 से लेकर के 36 तक का एज लिमिट यहाँ पर रहने वाला है। मिनिमम एज लिमिट 18 होने वाला है और मैक्सिमम एज लिमिट आपका यहाँ पर 36 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कौन से पोस्ट पर कितनी कितनी जो है वैकेंसी है वो आपको बताया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गुड ट्रेन मैनेजर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 3,144 वैकेंसी है। अब टोटल जो है आपको यहाँ पर बताया गया कितना यहाँ पर भर्ती है। अलग अलग पोस्ट पर जैसे कि आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है तो उसमें आपका जो है 732 यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखें तो जो है ना, अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, जो कोविड-19 पेंडेमिक से इफेक्टेड थे, ठीक है, वो है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ओपनिंग आप जो है आपका यहाँ पर 14 सितंबर को यहाँ पर ये जारी होगा और ये 13 अक्टूबर तक रहने वाला है आपका, ठीक है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना रहेगा। आप 1 महीने में जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये था ग्रेजुएट पोस्ट, दो जो है ना इसमें निकाला गया है, एक ग्रेजुएट एक अंडर ग्रेजुएट। मैंने आपको स्टडी में बताया। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये था ग्रेजुएट पोस्ट वालों के लिए। अब बात करते हैं अंडर पोस्ट वालों के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट वालों के लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया है कि इसमें भी जो है यहाँ पर 4 तरह का पोस्ट रहेगा। इसमें कितना था? इसमें था 5 पोस्ट, इसमें 4 तरह का पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ठीक है। इसमें गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट नहीं है। आपका यहाँ पर लेवल 3 की और लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर आपको रहने वाली है 21,700, फिर 19,900, 19,900, 19,900। आपको यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट B2 C2 A3 आपको यहाँ पर बोला गया है। अब एज लिमिट आपको यहाँ पर बोला गया है कि 18 से लेकर के 33 तक का यहाँ पर एज लिमिट, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट आपका यहाँ पर 33 साल रहने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले में, जिसमें 2022 जो है यहाँ पर वैकेंसी है, 2022 सीटें हैं। अब ट्रेन क्लर्क में आपको सिर्फ 72 ही पोस्ट है। अब ग्रैंड टोटल यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आपका रहने वाला है। टोटल जो पोस्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया यहाँ पर जो है 8,113 को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8,113 को प्लस अगर आप करेंगे किसके साथ, यहाँ पर करेंगे 3, 4, 4, 5 के साथ जो है यहाँ पर आप लोग 8,113 को प्लस करें तो लगभग 10,558 जो है यहाँ पर पोस्ट आप लोग को मिलेंगे। इतना पोस्ट है। अगर कोई अंडर ग्रेजुएशन में है तो वो कर सकता है अप्लाई, कोई जो है सिर्फ ग्रेजुएशन में है तो वो कर सकता है अप्लाई, ठीक है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है ना एज रिलेशन वगैरह आपको बोला गया, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसमें जो है ना आपको क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें आप जनरली फिट होना चाहिए, ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बोला गया फॉर डिटेल प्लीज रिफर टू, ठीक है, यहाँ बोला गया अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसमें आप लोग क्या बोला गया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जानने के लिए अब रिजर्वेशन फॉर SC/ST वालों के लिए, ठीक है। अब आपका एप्लीकेशन फ़ीस कैसा रहेगा? जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना आपको यहाँ पर 500 रुपये बोला गया है। अब जो कहते हैं SC/ST एक सर्विसमैन क्लास पर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर या फिर माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड यानी कि EBC है तो उनके लिए जो है 250 रुपये फीस है। आधा फीस जो यहाँ पर आप लोग को
माफ़ करने के लिए बोला गया। अब यहाँ पर 250 जो आपका यहाँ पर फीस आने वाला शॉल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज और ऑन अपेयरिंग सीबीटी, यानी कि जब आपका सीबीटी एग्जाम होगा तब आप लोगों को जो आपका एप्लीकेशन फीस था वो आपको वापस दे दिया जाएगा। सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आपका होगा। अब इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है कि आपका जो है ना ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फीस एज अ मेंशन अबव। जो कैंडिडेट सीबीटी देंगे उन्हीं को, यानी कि जो टेस्ट देंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उन्हीं का जो फीस है वो रिफंड होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया कि आपका जो वेबसाइट का नाम है अलग अलग दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद है www.rrb.ahmedabad.gov.in, कोई चेन्नई है तो चेन्नई के लिए www.rrb.chennai.gov.in, कोई यहाँ पर जो है पटना से है तो उसके लिए www.rrbpatna.gov.in, मतलब अलग अलग वेबसाइट है ताकि अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब नीचे अगर आपको क्या बोला गया है, अब आप लोगों को नोट देंगे और एलिजिबिलिटी अब ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजन बेस्ड ऑन डिटेल फिनिश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड। ठीक है, मतलब जो आप एलिजिबिलिटी बताएगी वही हो कि तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप मेडिकल स्टूडेंट था ऊपर नीचे है, इसके बराबर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका यहाँ पर जो अगर आपका डिग्री का मतलब जो आपका मार्कशीट है वो आपका आना बाकी है, आपका अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते वगैरह यहाँ पर आपको बोला गया है। एज लिमिट आपका यहाँ पर 33 बताया गया है मैक्सिमम, अगर आप 34 के हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। किस में? पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में। ठीक है, बाकी इसमें आप लोगों को 36 तक का एज लिमिट दिया गया। ठीक है, इसमें आपको 33 तक का एज लिमिट दिया गया है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में निकाली हुई भर्ती का नोटिफिकेशन, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट डेट आपका 13 अक्टूबर यहाँ पर रहने वाला है। मैं आप लोगों को देख देता हूँ, 13 अक्टूबर आपका यहाँ पर रहने वाला है। 13 अक्टूबर से पहले फॉर्म फिल करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो दूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।